हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चौथा नाम अपराध पढ़ेंगे, जो है श्रुति शास्त्र निंदा। तो ये नाम अपराध हम चालू करें उससे पहले थोड़ा हम श्रुति क्या है, श्रुति का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्रुति ये शब्द का अर्थ आप लिटरली उसका अनुवाद कर सकते हैं, क्या है? सुनना। जो ज्ञान सुनने से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? श्रुति। तो श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण का एक दूसरा अर्थ क्या है? शब्द प्रमाण। और जो वेद है वो क्या है? शब्द प्रमाण है। हम देखते अलग अलग प्रमाण है बताए गए हैं, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। और कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में दोष है, कैसे जो शब्द प्रमाण है वही पुण्य है पूरा। तो जो पूरा भारत के अंदर या जो लोग शास्त्र के अनुयायी हैं वो हमेशा अगर किसी प्रमाण की बात होती है तो कौन से प्रमाण को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण है, नो डाउट, मगर श्रुति के कंपेयर में जब बात आती है दोनों की कंपेयर करने की, तो किसको प्रथम प्रायोरिटी दी जाती है? शब्द प्रमाण को। इस उदाहरण में आपको दूँ, खुद बाहर आवाज़ आया तो मैं अनुमान क्या लगाऊंगा? कुछ बिजली गिरी, कोई बोल रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मगर जो व्यक्ति बाहर से आया है वो बोल रहा है कि ऐसा हुआ है, तो मुझे कौन से प्रमाण को ज़्यादा वैलिड मानना पड़ेगा? जो बाहर जाके आया है वो व्यक्ति से, क्योंकि वो व्यक्ति ने देखा है खुद और मुझे बता रहा है यानी। तो इसी प्रकार से जो शब्द प्रमाण है उसकी वैलिडिटी है जो अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से ज़्यादा होती है वहाँ। तो इसलिए जब भी कोई अपराकृत चीज़ होती है, जो अपराकृत वस्तु किसको कहते हैं? जो प्रकृति में नहीं है, या तो जो हमारे प्राकृत इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसको अपराकृत चीज़ कहते हैं। ऐसे विषयों के बारे में जानना है तो वो चीज़ जो है हमारे अनुमान के द्वारा और प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा संभव नहीं है वहाँ। तो क्या करना पड़ेगा हमको? फिर हमको जो अप्राकृत ज्ञान है वो हमको केवल शब्द प्रमाण द्वारा ही हमको ग्रहण करना पड़ेगा। और शब्द प्रमाण क्या है? वेद है, शास्त्र है। अभी शास्त्र क्या है वो भी थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कोई सी बुक लिख लेगा वो शास्त्र बन जाएगा क्या? क्या है शास्त्र? कौन बताएंगे? शास्त्र में क्या क्या चीज़ आती है? रामायण, महाभारत और भागवतम। हाँ, वेदांत सूत्र। कौन बताएंगे एग्जैक्टली क्या है? जय चैतन्य प्रभु क्या है पूरा शास्त्र? 4 वेद कौन कौन से? हाँ, 18 उपनिषद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इतिहास, महाभारत, पुराण। ओके, और क्या बाकी रह गया? वो भगवद गीता तो आ गया ना महाभारत में और श्रीमद् भागवतम पुराण में आ गया। वेदांत सूत्र वेदों में है, मगर उसको पर्टिकुलर एक बुक के रूप में कंपाइल किया गया है वेदांत सूत्र को। ऐसा सब कुछ पुराण भी वेदों में ही है इतिहास वेदों में ही है, मगर उसको अलग से कंपाइल किया गया है। तो इसलिए हम हमारे समझ के लिए उसको इस प्रकार समझाते हैं। हाँ, वरना वेद यानी कि वो सब कुछ आ गया उसके अंदर, उसमें पुराण भी आ गए, इतिहास भी आ गए, उपनिषद भी आ गए, सब आए, मगर उसको व्यासदेव ने उसको
हमारी समझ के लिए उसको डिफ्रेंशिएट किया है वहाँ उसके अंदर। तो ये छांदोग्य उपनिषद के अंदर आता है। ये छांदोग्य उपनिषद जो है वो क्या है? उपनिषद है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? श्रुति, यानी कि जो जो मूल वेद है। वेदों में भी हम देखेंगे तो एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति यानी कि जो मूल है, जो मूल मंत्र है, ऐसा है। जैसे उपनिषद है, 4 वेद है, ये मूल मंत्र है। ये मंत्र जो है वो हमेशा एक ही रहते हैं, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा है। और एक स्मृति होता है, जो स्मृति के अंदर क्या है कि शिक्षा वही रहेगी, लेसन वही रहेगा, मगर समय के अनुसार उसके जो फॉर्मेट है उसमें परिवर्तन होता है पूरा वहाँ। जैसे उदाहरण के रूप में भगवद गीता जो है, तो गीता के अंदर भगवान बताते हैं एवं विवस्वते योगम पुक्तावहम अव्ययम। ये ज्ञान मैंने पहले किसको बताया था? विवस्वान को। अभी जब भगवान ने ये ज्ञान विवस्वान को बताया होगा तो भगवान यही श्लोक बोलोगे उनको क्या वहाँ? हाँ, जैसे गीता में बहुत बार आता है अर्जुन पार्थ जन्म कर्म चमे दैवम एवं व्योव्यति अर्जुन, तो वहाँ विवस्वान को क्या बताया होगा? जन्म कर्म चमे दैवम एवं व्योव्यति अर्जुन ने बताया होगा, क्या बोले होंगे? जन्म कर्म चैमेदी एवं यो व्यति विवस्वान, ऐसा कुछ होगा वहाँ। तो कहने का मतलब है कि जो ज्ञान है, जो मूल लेसन है वो वही रहता है, मगर उसकी फॉर्मेट चेंज होती है। क्योंकि ये भगवान गीता जो अर्जुन को बता रहे हैं तो इसमें अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, उस समय विवस्वान को बता रहे होंगे तो विवस्वान का नाम देते हैं। मगर जो वेद है, वेद के अंदर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम मूल मंत्र रहते हैं वहाँ इसके अंदर। तो है स्मृति और पुराण है, पंचरात्र है। पंचरात्र वो भी एक शास्त्र में आते हैं इसके अंदर। और उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, इतिहास है, इतिहास में महाभारत है, रामायण है। ये सब मिला के क्या होता है? पूरा वेद होता है। और इवन मूल शास्त्र के आधारित पूर्वाचार्यों की टीकाएँ जो है वो भी शास्त्र में मानी जाती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, क्या है ये मूल वेद है क्या? अब पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु सब लोगों ने? हाँ, क्या है वो वेद है कि शास्त्र है, क्या है? उसको सप्लीमेंट्री लेसन कहते हैं। अब समझते सप्लीमेंट्री लेसन क्या है? हाँ, सप्लीमेंट्री यानी कि जो चीज़ हमको समझाया जाता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु तो कोई व्यासदेव द्वारा रचित शास्त्र नहीं है। किसने रचा है ये? कौन बताएगा? किसने रचा है? कौन बताएगा? किसको पता है? हाँ, कौन बताएगा? ईश्वरलाल को। भक्ति रसामृत सिंधु किसने लिखा है? सनातन गोस्वामी ने लिखा है। पूर्व किसने लिखा है? नहीं पता है। हरे कृष्णा, क्या करे अभी? भक्ति रसामृत सिंधु किसने लिखा है? एक बोलता है सनातन गोस्वामी, एक बोलते हैं किसी ने पता नहीं है। जिसको पता है हाथ ऊपर कर लो, जिसको नहीं पता है वो बताओ क्या है। हरे कृष्ण प्रभु किसने लिखा है? भक्ति रसामृत सिंधु किसने लिखा है? रूप गोस्वामी, वेरी गुड। किसने लिखा है? रूप गोस्वामी ने। जो हमारे मुख्य आचार्य हैं, गौड़ीय आचार्य है। हम रूपानुग भक्त हैं और रूपानुगों के लिए जो पूरा भक्ति शिक्षा प्रदान की गई है किसके द्वारा? भक्ति रसामृत सिंधु। तो आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े होगे, कितने लोग पढ़े हैं ये पुस्तक? नहीं पढ़े? भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक नहीं पढ़ा अभी तक? जिसने पढ़ा हाथ ऊपर करो। ओ, बहुत कम लोग पढ़े हैं। भक्ति रसामृत सिंधु तो प्राइमरी पुस्तक है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए बेसिक पहले से ही उनको जानना होता है। और आप लोगों ने पढ़ा नहीं, आश्चर्य है, ऐसा है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो व्यासदेव द्वारा रचित तो डायरेक्टली शास्त्र नहीं है, ये रूप गोस्वामी द्वारा कृत है, मगर फिर भी शास्त्र है।
कैसे? जैसे श्लोक है जो भक्ति की व्याख्या दिखाते हैं, क्या है वो? अनिय अभिलाषिता शून्यम, फिर ज्ञान कर्मादि। कौन बोलेंगे? ये श्लोक किसको याद है? ये श्लोक तो बेसिक श्लोक है, हम प्रचार में उपयोग करते हैं उसका। जो गृहस्थ भक्त लोग जो है उनको तो ये श्लोक इतने साल से सुनते हैं तो पता होना चाहिए क्या है ये। यानी कि घर पे खाली टीवी देखते होगे, मुझे ऐसा लगता है 100% टीवी देखते होगे, कि जो टीवी देखते हैं उनको याद रहता नहीं है। टीवी या मोबाइल, दो में से एक, मतलब याद होना चाहिए क्या है श्लोक पूरा। कितनी बार हम सुना है, लगभग जब से मैं यहाँ प्रचार करता हूँ, हर प्रवचन में कम से कम एक बार तो आता ही है श्लोक, ऐसा ही है। तो 1 लाख बार तो कम से कम बोल दिया होगा ये, और आप लोगों ने 1 लाख बार कम से कम सुन लिया होगा उसको। क्या है ये श्लोक? कौन बताएंगे? केतन? ब्रह्मचारी को पता होगा। अन्य विलासिता शून्यम, फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, फिर आनुकूल्यना कृष्ण अनुशीलनम, फिर भक्तिरा क्या उच्चते। हाँ, आखिरी शब्दों की मदद कीजिए उनको। कौन करेगा? कौन फिलिंग द ब्लैंक्स करेगा? कौन बताएंगे? आखिरी शब्द उसको पता नहीं है क्या है। तो गौरव बता रहा है उत्तम। क्या है? उत्तम, उत्तम, उत्तम भक्ति। रूप गोस्वामी जो है वो उत्तम भक्ति की व्याख्या करते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति वो है जो सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित हो। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो ज्ञान और कर्म द्वारा आवृत होती नहीं है, और जो कृष्ण को प्रसन्नता के लिए हो, वो उत्तम भक्ति है। अब ये चीज तो रूप गोस्वामी ने रचा है श्लोक। ये श्लोक को प्रमाणित करने के लिए रूप गोस्वामी अन्य 2 श्लोकों को शास्त्रों में से निकालकर समझाते हैं कि मेरा ये श्लोक है, मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा खुद का अनुमान नहीं है, ये शास्त्र के अनुसार ही है और शास्त्र के लेसन को फॉलो करते हैं। इसके लिए रूप गोस्वामी जो है शास्त्र से प्रमाण देते हैं भक्ति के बारे में। और आप लोग ने भी सुना है ये श्लोक कि भक्ति किसको कहते हैं, क्या शास्त्र बताया उसके बारे में। आप सब भक्ति करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि डाउट है कुछ आपको? हाँ, तो आप भक्ति करते हैं तो क्या है भक्ति? क्या पढ़ा शास्त्र के अंदर? क्या पढ़ा है? क्या है भक्ति? क्या शास्त्र इसके बारे में बताते हैं? भक्ति का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, क्या है भक्ति? क्या भागवतम बताता है भक्ति के बारे में? सब लोगों ने भागवतम पढ़ा है? पहला स्कंद किसने पढ़ा है? पहला स्कंद भागवतम का जीवन कृष्ण प्रभु क्या आता है? भक्ति क्या है? क्या है भागवतम में? क्या, अगर श्लोक नहीं पता है तो खाली अनुवाद बोल दीजिए। भगवान के साथ प्रेम का संबंध, ओके वो तो है, मगर उसका नेचर क्या भागवतम में बताया उसके बारे में? प्रथम स्कंद में ही आता है। और ये श्लोक प्रभुपाद हिंदी में अगर सुनेंगे प्रवचन उनके तो शायद गौरव को पता होगा। गौरव हिंदी लेक्चर सुनता है श्री प्रभुपाद जी के। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने कितना जोर दे के बोला है। एक प्रवचन ऐसा नहीं होगा उनका हिंदी के अंदर कि जिनके अंदर उन्होंने ये श्लोक बोला ना हो। इवन जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी सुन सुन के याद रख देगा। क्या है? स्वयं पुंसाम परो धर्म, फिर यतोर भक्तिर अदोक्षजे, फिर अहितु की अप्रत्यता यात्मा सुप्रसिद्धति। ये श्लोक सुना आप लोगों ने? ये भागवतम में आता है। अगर आप प्रभुपाद के प्रवचन सुनते होगे तो आप बार बार इस श्लोकों को सुनेंगे।
रूपा जी कितना प्रचार किया उसके ऊपर, इस श्लोक के ऊपर, हमको समझाने के लिए। देखो क्या है भक्ति, क्या है भक्ति, क्या है भक्ति। और खाली बोले नहीं, प्रमाण देके समझाया पूरा। कोई भी आचार्य होते हैं, प्रचारक होते हैं, वो खाली बोलते नहीं, उसका प्रमाण भी देते हैं। हाँ, ये परफेक्ट प्रचार का पद्धति है। तो प्रमाण क्या है? ये भागवत प्रमाण है। तो इसका अर्थ क्या है? सब अहेतु की अप्रत्यता। ये क्या है? ये लक्षण है भक्ति का। और रूप गोस्वामी यही लक्षण को अपने श्लोक के अंदर बताया। क्या है? अनिय अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। सेम ही है। तो रूप गोस्वामी भागवतम की शिक्षाओं को अपने श्लोक के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक दूसरा श्लोक है जो रूपा जी बता रहे थे भक्ति के बारे में, इसको भक्ति कहते हैं, ऐसा है। और एक श्लोक में बताते हैं शास्त्र का प्रमाण देकर, जो भी बार बार श्लोक प्रभा जी बोले, बार 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 ये श्लोक आप उनके प्रवचन सुनेंगे, बार बार आएगा ये। मैं आपको हिंट दे दूं क्या है? हाँ, मैं शास्त्र का नाम बोल देता हूँ, जिसको पता होगा वो बोलना मत, खाली हाथ ऊपर करना। क्या है? नारद पंचरात्र। ये शास्त्र का नाम मैंने बोल दिया। कितनों पता चल गया? हाथ ऊपर कर दो। नारद पंचरात्र में आता है, प्रभुपाद जी बार 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 ये श्लोक का प्रचार किया, हैमरिंग किया बार बार, ऐसा है हमको सिखाने के लिए उन्होंने। नहीं पता? मैं बोल दूं आपको पता है मगर आप भूल गए हैं, आपने सुना है इसको। सर्वोपाधिर, याद आया आपको? बोलो अभी क्या है? हाँ, ये श्लोक सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? कितनी बार सुना है? आपका कान पक गया होगा सुन सुन के। ऐसा है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ये श्लोक भी नारद पंचरात्र में आता है। इसका अर्थ क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, उसका अर्थ क्या हो गया? इसका एक आप अर्थ निकालोगे तो सेम अर्थ है जो रूप गोस्वामी अपने श्लोक के अंदर प्रस्तुत करते हैं, अनिय अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। सेम अर्थ होता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सेम अर्थ है। फिर क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, जो इंद्रिया है उससे क्या करना? ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी क्या करना? सेवा करना। एक क्रियाओं को क्या कहते हैं? भक्ति। अगर आप आपके इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण के सेवा में लगाते हैं तो जो क्रिया हो रही है वो क्या है? वो भक्ति है। तो ये कौन बता रहा है? नारद मुनि बता रहे हैं। और रूप गोस्वामी ने अपने पुस्तक के अंदर ये दो श्लोक को लिया है और दो श्लोक के द्वारा उन्होंने स्थापित किया कि ये भक्ति की व्याख्या है। तो इसलिए जो रूप गोस्वामी का जो श्लोक है वो भी शास्त्र माना जाएगा, वो भी शास्त्र अनुसार है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं थोड़ा। एक हमारे गुजरात में एक संप्रदाय है, चलो मैं नाम लेता हूं उनका, क्या है वो फेमस संप्रदाय है, स्वामी नारायण। उनके फाउंडर कौन है? तो सहजानंद स्वामी। तो सहजानंद स्वामी ने पुस्तक लिखा है, आपको पता है क्या है? आपको पता नहीं होगा। शिक्षापत्री, नाम सुना आप लोगों ने? शिक्षापत्री। जैसे हमारे घोड़ी आचार्य है रूप गोस्वामी, उसने पुस्तक लिखा है भक्ति रसम सिंधु। यहाँ स्वामी नारायण सदानंद स्वामी उसने भी क्या लिखा है? शिक्षापत्री। तो क्या शिक्षापत्री शास्त्र माना जाएगा और ये भक्ति रसम सिंधु शास्त्र मानी जाएगी? क्या फर्क है? कौन बताएगा? या तो फिर वचनामृत, एक दूसरा एक शास्त्र है स्वामीनारायण का, वचनामृत बोलते हैं, क्या है? तो क्या वो शास्त्र है? क्यों? खाली अब आप बोलने के नाम आप समझो क्या है उसके अंदर, क्या फॉल्ट है?
है शास्त्रों के, हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा शिक्षा पत्री है या वचनामृत है, अगर वो ओरिजिनल जो वेद है, शास्त्र है, उसकी टीचिंग्स जो है, उसकी शिक्षाओं को है, उनके कंक्लूजन को है, उनके सिद्धांत को अगर फॉलो करती है तो वो प्रमाणित है। अगर उनके सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है तो क्या है, वो अप्रमाणित है। तो हम चलो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। शास्त्र का मत है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये शास्त्र का मत है। कहाँ लिखा है ऐसा, क्या प्रमाण है उसका? भागवतम में है, फिर किस में है? गीता में है, कितने सारे वेदों में है, उपनिषदों में है, सब जगह पे आप पाएंगे तो आपको मिलेगा कि कृष्ण जो है वो क्या है, भगवान है। अभी कोई अन्य शास्त्र रच के कोई ऐसा बताएगा कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, कृष्ण से ऊपर और एक भगवान है, तो फिर वो क्या शास्त्र, वो क्या हो जाएगा, फिर कुसिद्धांत हो जाएगा, वो तो शास्त्र नहीं है। तो जो ये मैं बताया आपको, भक्ति रसा सिंधु जो है वो ये सिद्धांत को फॉलो करती है, वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करती है। जबकि जो वचनामृत है उसके अंदर वो बताया कि कृष्ण भगवान है, मगर कृष्ण से ऊपर सदानंद स्वामी है। और शिक्षा पत्र भी जो उनके स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग फॉलो करते हैं वहाँ, उसके अंदर भी लिखा है कृष्ण भगवान है, ऐसा आप पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है कृष्ण भगवान है उनके अंदर, मगर ये लोग फॉलो नहीं करते वो लोग मानते कृष्ण भगवान है, ठीक है, वो कृष्ण से ऊपर एक दूसरा एक, यानी कि हमारे स्वामी जो इससे भी ऊपर है पूरा, तो ये तो शास्त्र का कंक्लूजन नहीं है पूरा, तो रॉन्ग है, इसलिए वो शास्त्र नहीं माने जाएंगे, अब सिद्धांत है पूरा। समझ रहे क्या है? तो ये जो शास्त्र जो है वो इस प्रकार से हमको समझना है यहाँ। तो इस प्रकार के शास्त्र की निंदा करना वो निंदा नहीं है, तो शास्त्र ही नहीं है ये, ऐसा है। तो ये हमको समझना है। तो वेद ये सब मिला के पूरा वेद बनता है पूरा। तो जो वेद है खास करके, क्योंकि हम मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इसलिए हम जो है कुछ भी प्रकार का ज्ञान जो है हम समझने में सक्षम नहीं है। 4 दोष कौन कौन से हैं, कौन बताएंगे? हाथ ऊपर करो जिसको पता हो उसको। हमारे अंदर क्या क्या कौन कौन से दोष है? 4। बिमसी भाई, क्या दोस्त है आपके अंदर? भूली जाओ एग्जैक्टली शब्द नहीं, बरोबर। 4 दोस्त कौन कौन से है हमारे अंदर? एक दोस्त तो बोल दो क्या है ठीक है, आप एक काम करो, माता जी को पूछो कौन से दोस्त है ऐसा है, वो उत्तर देंगे तो आपको छोड़ दूंगा, बस जाओ। पता है 4 दोस्त कौन कौन से हैं? बच्चों को पता है, बोलो बच्चे क्या है? बस एक ही दोस्त है, और कोई और दोस्त नहीं है? 4 है ना दोस्त। उपेंद्र एक हो गया, और हाँ, धोखा देने की वृत्ति, हम ठगते हैं लोगों को। सेकंड 2 हो गए, 3, तीसरा क्या है? हरे कृष्ण प्रभु बोलिए, आप हाथ ऊपर किया अभी। भ्रमित होना, वेरी गुड, 3 और 4 बाकी रह गया। कौन बताएंगे? अपूर्ण इंद्रिय आ गया, फिर दूसरा मिस्टेक करना, तीसरा धोखा देना, और चौथा मिस्टेक आ गया ना, मिस्टेक आ गया ना, मिस्टेक आ गया, छेटरपिंडी। चौथा बाकी रह गया। नहीं नहीं नहीं, नो स्पेकुलेशन भ्रमित होना, क्या होना? भ्रमित होना। 4 है ना। श्लोक आप याद कर दो तो आपको याद रह जाएगा। कर्ण क्या है? ब्रह्म प्रमाद कर्णपात, ऐसे चरित्र, यही 4 दोष है, ऐसा है। तो ये 4 दोष हम सब में, सब बड़े जीवों में पाए जाते हैं इसके अंदर। ये तो हम शिक्षण में हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो 4 दोष कौन कौन से हैं? तो ये
चार दोष जो होते हैं वो वेदों में नहीं है। वेद जो है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है, इसको किसी मनुष्य द्वारा रचा गया हुआ नहीं है। इसे भगवान सनातन है, उसी प्रकार भगवान के बारे में ज्ञान जो है वो भी क्या है, सनातन है। जैसे गाय के दो सिंग है, ये क्या है, एक ज्ञान है ना, एक ज्ञान है। तो जब तक गाय रहेगी तब तक ये ज्ञान भी रहेगा। हाँ, जो गाय के दो सिंग है, जब तक गाय है तब तक ज्ञान भी रहेगा। तो भगवान सनातन है, इसलिए भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो भी क्या है, पूरा सनातन है पूरा। इसलिए अब गीता में भगवान क्या बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, हाँ क्या श्लोक है, एवं विवस्वते योगम पुक्तावाहम अव्ययम। ये जो अंतिम शब्द है अव्ययम, इसका अर्थ क्या होता है, व्यय। हम बोलते हैं ना व्यय शब्द, हमारे गुजराती में भी व्यय होता है शब्द। व्यय यानी कि व्यय करते हैं, पानी का व्यय करते हैं, बिजली का व्यय करते हैं। और अव्यय यानी कि इसका भी व्यय होता नहीं, वो जितना भी आप उसको यूज करो वो वैसा ही रहता है, अव्यय। तो जो ज्ञान है इसको है अव्यय यानी कि अविनाशी, वो हर स्थिति में रहता ही है। बाकी आप देखो हमारा जो भौतिक ज्ञान है, जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जो पढ़े थे, अभी आपके बच्चे वही पढ़ रहे हैं क्या, अभी कुछ होगा, बाकी सब चेंज हो रहा है, सब चेंजेस आ रहा है इसके अंदर। मुझे पता है, जब मैं केमिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग, तो केमिस्ट्री के अंदर साइंस के 3 दोष बताए गए इसके अंदर, विज्ञान के। तो पहले विज्ञान में ऐसा माना जाता था कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे छोटा पार्ट जो है वो अणु है, अणु माना जाता था। बाद में बोलते नहीं, अणु से भी अंदर परमाणु है, ऐसा है। अभी उनकी जो अणु की व्याख्या है वो पूरी सुपरफिशियल थी, तो उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं था। अभी भी जो बता रहे हैं, जो उनका जो परमाणु बोलते हैं, वो भी उनका अधूरा ज्ञान है। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, परमाणु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो 3 हो गए ना, 3 पार्टिकल हो गए हैं। अभी उनको पता भी नहीं है पार्टिकल है कि व्यवस्था के क्या है, वही पता नहीं है क्या है, वो भी सोच रहे हैं पूरा। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कोई तत्व है, या तो फिर पार्टिकल है, या वेव है, या कुछ है ही नहीं, क्या है, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। उसका वेट होता है कि नहीं होता है, उसका स्पेस रोकता है कि नहीं रोकता है, उसका क्या डायमेंशन क्या है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में, और उनको ज्ञान नहीं है। अभी रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में, मगर हमारे शास्त्रों में पूर्ण ज्ञान है इसके बारे में। शास्त्रों में कोई गलती नहीं है। हाँ, भागवतम पढ़ो, भागवतम के अंदर बताया गया है, हाँ 3 स्कंद के अंदर बताते हैं, अगर किसी चीज़ का आप टुकड़े करते हैं, अगर आप विभाजन करते एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप उसको डिवाइड कर पाएंगे नहीं, उसको कहते हैं अणु। फर्दर डिवाइड नहीं होता है, स्मॉल पार्टिकल बताया गया है। और ये और विस्तार से हम शास्त्रों में पढ़ेंगे, इसके अंदर ये सब चीज़ पाई जाती है। यानी कि जो वेदों का ज्ञान है वो परफेक्ट है, हमारा साइंस का ज्ञान है हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होता है। इसलिए हम मॉडर्न विज्ञान के ऊपर हम भरोसा रख के चल सकते नहीं है। अभी विज्ञान आपको बोलेगा अभी कोई दूसरा जन्म नहीं है, क्यों मानते हो दूसरा जन्म, देखा है आपने क्या है, कोई दूसरा जन्म नहीं, आपने मान लिया, स्कूल में जाके सीख लिया, कोई दूसरा जन्म नहीं है, केवल यही जीवन है। तो आप क्या करें, खा पिया, मजा किया, जलसा किया, पूरा बहुत पाप किया, और जब आप 60 साल के बूढ़े हो गए तो तब जाके वैज्ञानिक ने कुछ नया थियरी निकाला, ऐसा है, ओ अभी हमने एक नया थियरी निकाल दिया है, उसके लिए एक नोबेल पुरस्कार मिलेगा उसको। क्या है, ऐसी चीज़ है, शरीर छोड़ने के बाद उसका दूसरा जन्म भी होता है, ऐसा है। तो 60 साल तक आपने पाप किया, उसका किया, अभी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, अभी क्या है, आप तो गए, आपने पूरा 60 साल उसके पर विश्वास करके आपने क्या किया, पूरा जीवन जिया, और लास्ट में आपको बोल रहा है अरे मैं जो पहले बताया था वो क्या सब था, गलत था, अभी नया कुछ ढूंढ निकाला है हमने, ऐसा है। देखो हमारा स्थिति ऐसा ना हो। अगर हम शास्त्र के ऊपर विश्वास ना करके आधुनिक विज्ञान के ऊपर विश्वास करके जीवन जीते हैं, और अंत में जाके हमको बताएंगे जो कुछ पहले बताया था वो सब गलत था, हमसे गलती हो गई है, ऐसा है, तो देखो हमारा गति क्या होगा फिर।
इसलिए जो वैलिड नॉलेज जो है वो हमको मिलता है शास्त्र से। अभी शास्त्र जो है उसमें तीन प्रकार के ज्ञान बताए गए। एक है संबंध ज्ञान, एक है अभिधेय और एक है प्रयोजन। ये तीन विभागों के अंदर वेद जो है वो ज्ञान हमको प्रोवाइड करते हैं। संबंध ज्ञान का मतलब क्या है? कोई बच्चे बताएंगे? जो लोग सुनते हैं उनको पता होगा संबंध ज्ञान का मतलब क्या है। कोई नहीं, किसी को पता नहीं है? हाँ जय चैतन्य प्रभु कुछ अब एग्जैक्टली क्या है संबंध, क्या है अलग अलग संबंध? हाँ और ओके, और बस इतना ही? और है नहीं, वो संबंध की बात नहीं हो रही है, वो संबंध बाद में आता है। वो भी है संबंध ज्ञान में, हम उनके सेवक है, वो संबंध हो गया उनका हमारा, मगर वो संबंध तो है, मगर और संबंध ज्ञान ज़्यादा सॉलिड। हाँ वो तो आ गए, हम दास है, वो तो संबंध ज्ञान है। तो जीव के संबंध, जीव और कृष्ण का संबंध बताया, खाली संबंध ज्ञान वहाँ तक सीमित है। खाली हम जीव कृष्ण दास जानने से हो जाएगा? भगवान कृष्ण खाली गीता में यही बताया और कुछ भी बताया है पूरा? हाँ क्या आया? हमारा और ये भौतिक प्रकृति के साथ हमारा संबंध क्या है? अभी हम हमारा भौतिक प्रकृति के साथ संबंध क्या मानते हैं? हम क्या सोचते हैं? ये भौतिक प्रकृति का स्वामी कौन हूं? मैं हूं। ये हमारा संबंध ज्ञान है अभी। ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये हमारा संबंध ज्ञान है। मगर वेद क्या बताते हैं भौतिक प्रकृति के बारे में? ये भौतिक प्रकृति क्या है? भगवान गीता में बताया इसके बारे में, पूरा चैप्टर है पूरा इसके ऊपर, तो गीता के अंदर पूरा। क्या बताया भौतिक प्रकृति के बारे में भगवान? क्या है ये? क्या उसका नेचर क्या है? कैसे बनती है? क्या कार्य करती है? पूरा भगवान ने बताया गीता के अंदर। संक्षिप्त में बता दो क्या है। भगवान की अपार शक्ति, ओके वेरी गुड। फिर क्या नेचर है उसका? परिवर्तनशील, ओके वेरी गुड। और दूसरा एक नेचर भगवान बताया है, बहुत फेमस है, जो हमको जानना जरूरी है। भगवान संसार को क्या बोले? 2 बार श्लोक आता है ये दुखालयम, और भगवान गीता में 2 बार श्लोक बोले हैं, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। यानी कि इसका नेचर क्या है? भौतिक प्रकृति का नेचर क्या है? दुखमयी है, और दूसरी अशाश्वत है, वो शाश्वत नहीं है, अनित्य है। भृत्वा भृत्वा प्रलीयते, यानी कि हम क्या है? नित्य है। भगवान गीता में बताते हैं। भौतिक प्रकृति क्या है? टेम्पररी है। तो आप सोचो, कोई टेम्पररी चीज़ है और कोई नित्य चीज़ है, कैसे रह पाएगी दोनों के साथ? संबंध बन पाएगा उनका? सोचो, बन पाएगा संबंध? सोचो मेरे पास एक करताल है, ये करताल क्या है? अनित्य है ना, हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। और जो मैं आत्मा हूं वो क्या हूं? तो नित्य व्यक्ति को क्या चाहिए? नित्य चीज चाहिए ना उसको। अभी करताल क्या है? अनित्य है, तो एक दिन चला जाएगा, तो क्या होगा? उससे मुझे दुख होगा, ओ मेरा करताल चला गया, तो हम दुख फील करेंगे। तो हमको समझना है कि जितनी भौतिक तत्वों से बनी हुई सभी चीज क्या है? अनित्य है। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? पंचमहाभूतों का बना हुआ है। तो इसलिए क्या है? वो भी हाँ अनित्य है। हमारे परिवार का शरीर भी किसका बना हुआ है?
वो भी इसका ही बना हुआ है, तो फिर वो भी क्या है? हमारा घर किसका बना हुआ है? वो भी इसका बना हुआ, तो इसलिए वो भी क्या है? हमारा देश किसका बना हुआ है? पूरा ब्रह्मांड किसका बना हुआ है? क्या है? इसीलिए ये जगत के साथ हमारा परमानेंट संबंध नहीं है। समझे आप क्या है हमारा परमानेंट संबंध? क्योंकि जिसके साथ हम संबंध बनाते हैं, जिसके साथ हम अटैच है, वो चीज़ क्या है? अनित्य है। हम अटैच किसके साथ है? हम परिवार के साथ अटैच होते हैं। क्या ये हमारा परिवार है? परिवार कब तक? अभी जो नित्य आत्मा जो परिवार के अंदर है, वो आत्मा को आप देख पाते हैं क्या है? वो कहाँ है, कहाँ जाएगी, आपको पता है क्या है? शरीर खत्म हो गया, बाद में तो आप संबंध भी आपका गया काम से, फिर वही परिवार का व्यक्ति जो है आपके सामने कुत्ता बन के खड़ा होगा, आपको पता नहीं होगा क्या है। हाँ, जिसको आप कहते हो मेरी पत्नी, मेरा पति, चींटी बन के घूमता होगा, ऐसा आप उसके पैर को कुचल देंगे, आपको पता भी चलेगा नहीं वहाँ ऐसा है। तो इसका मतलब क्या है? वेद हमको सिखाते हैं कि हमारा संबंध जो है भौतिक प्रकृति के साथ स्थायी नहीं है, अस्थायी संबंध है हमारा स्थायी संबंध है नित्य प्रकृति के साथ है। इसलिए गीता के अंदर 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन हुआ है। क्या श्लोक है? परम तस्मास्तु भावो अन्यो व्यक्तात् व्यक्ता सनातना। ये भौतिक प्रकृति से पर एक और दूसरी प्रकृति है जो क्या है? भगवान बता शाश्वत है, इसका विनाश कभी होता नहीं है। तो जीव नित्य है, इसलिए उसका संबंध भी क्या है? किसके साथ है? जो नित्य प्रकृति है उसके साथ है वहाँ। तो इसीलिए नित्य प्रकृति में जाके ही जीव जो है सुखी हो सकता है। भौतिक प्रकृति में रह के जीव को क्या होगा? क्योंकि ये अनित्य चीज़ है और अनित्य चीज़ चली जाएगी तो क्या होगा? उसको दुख भुगतना पड़ेगा वहाँ। इसलिए भगवान क्या बताया? दुखालयम अश्वासतम अनित्यम असुखम लोकम। जो व्यक्ति जितना ही अनित्य जगत के अंदर जितना आसक्त है, उतना व्यक्ति क्या होगा? दुखी ही होगा। और जितना व्यक्ति उससे अनासक्त है, उतना वो सुखी होगा। ये इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। ये क्या है? ये संबंध ज्ञान है। जीवात्मा का भौतिक प्रकृति के साथ क्या संबंध है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और भगवान का ये भौतिक प्रकृति के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है उसका? ये सब गीता में बताया भगवान ने। क्या है श्लोक? भगवान क्या बताते हैं? मया दक्षेण प्रकृति सुविते सचराचरण। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। यानी कि भगवान हमको बताते हैं, वेद हमको सिखाते, ये भौतिक प्रकृति है वो बाई चांस नहीं चलती है जिस प्रकार के साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। पूरा ये बारिश हो रहा है, साइंस उसके बारे में क्या बताएगा? वो कुछ बाप हुआ, पानी उबला, बाप हुआ, इकट्ठा हो गया, टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा हो गया और बारिश के रूप में नीचे गिर गया। तो क्या ये एग्जैक्टली वर्णन है उसका? हाँ नहीं, पूरा भौतिक नेचर जो है, हर एक चीज़ जो है भगवान के नियंत्रण में है। कोई चीज़ भगवान से स्वतंत्र नहीं है। बारिश गिर रहा है वो भी भगवान के नियंत्रण में ही है। भगवान की इच्छा है कि इधर गिराना है तब गिरता है, भगवान की इच्छा है कि नहीं गिरा तो नहीं गिरता है। गीता के अंदर भगवान बताते हैं ना क्या है? मैं ही बारिश को रोक के रखता हूँ और मैं ही बारिश गिराता हूँ, मैं ही ठंडी रहता हूँ, मैं ही गर्मी रहता हूँ। अब गीता पढ़ो, गीता में भगवान सब समझाते हैं इसके बारे में पूरा। यानी कि भौतिक प्रकृति जो है वो पूरी भगवान के नियंत्रण में है। तो ये हमको समझना चाहिए कि कुछ भी चीज़ जो है अनियंत्रित नहीं है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, हर चीज़। और भगवान नियंत्रित करते हैं प्रकृति को किस प्रकार से, इसके बारे में भगवान बताया गीता के अंदर। क्या है वो 3 ड्रामा? क्या था अभी? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों द्वारा ये भौतिक प्रकृति चलित होती है। ये प्रकृति का 3 स्वभाव है। क्या तो सत्वगुणी होगा, कुछ चीज़ सत्वगुणी होगी, कुछ रजोगुणी होगी और कुछ तमोगुणी होगी। आपको पूरे ब्रह्मांड में सब जगह पे 3 गुण वाली चीज़ें पाई जाएगी आपको। आप मनुष्य में देखो, पशुओं में देखो, देवताओं में देखो, सब जगह पे 3 गुण आपको पाए जाएंगे। आप देखो वृक्ष है,
तो प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे जो वृक्ष मीठे फल देते हैं वो सतोगुण में है, जैसे क्या है, आम है सतोगुण में है, और कुछ वृक्ष खाली छाया फूल देंगे वो क्या है, रजोगुण में है, और कुछ फूल कुछ देते नहीं है, खाली कांटे देते हैं, वो क्या है, तमोगुण में है। तो हर चीज़ के, हर प्रकृति के हर चीज़ों में आपको 3 गुण पाए जाएंगे। और ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वो ही होगा, कई बार मिक्सचर भी होता है। मिक्सचर होने से क्या होता है, 84 lakhs ऑफ स्पीसीज बनती है। जैसे 3 कलर होते हैं ना हमारे, हम जो चित्र का हम सब पढ़ते हैं, चित्र का हम बच्चे लोग ड्राइंग पढ़ते हो, ड्राइंग क्या आता है कि नहीं आता है पढ़ाई में, ड्राइंग, इसमें 3 कलर होते हैं। वो 3 कलर से आप कितने सारे कलर बना सकते हैं, बनते हैं ना। जैसे आपको लाल कलर बनाना है, लाल तो मुख्य कलर है, आपको पीला कलर बनाना है, पीला कलर कैसे बनेगा, सब पूरा 3 कलर को मिक्सचर करके आप कितने सारे कलर बना सकते हैं। तो 3 गुणों का मिक्सचर बन के कितने सारे वेराइटी पैदा होती है ये सब। तो ये 3 गुण जो है ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमको वैरायटी पैदा करते हैं। और व्यक्ति जो है पर्टिकुलर गुण के संसर्ग में आकर ये भौतिक प्रकृति से बद्ध हो जाता है। हम बद्ध हो गए हैं, किससे, ये 3 गुणों के द्वारा हम बद्ध हैं। तो ये हम संबंध ज्ञान हमको वेद शास्त्र हमको सिखाते हैं कैसे हम बद्ध हुए हैं। हमारा स्वभाव बद्ध हो गया है क्योंकि हमने पर्टिकुलर गुणों का संग किया है। हमारा बोलना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोचना, सब कुछ नियंत्रित है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, क्योंकि हम 3 गुण द्वारा शरीर बना हुआ है। अभी शरीर में हम घुस गए तो जिस प्रकार शरीर कार्य करेगा उस प्रकार से हमारा कार्य होगा। जैसे आप मर्सिडीज बेंज कार में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो मर्सिडीज ज़्यादा फास्ट चलती है, ट्रैक्टर में बैठ जाएगा तो क्या होगा, तो फास्ट नहीं चलेगा, ट्रैक्टर के अनुसार ही चलेगी। तो जिस प्रकार मशीन मिलता है उस प्रकार से हमारा स्वभाव, हमारा कार्य बनते हैं वहाँ। तो हम लोगों ने विशेष प्रकार शरीर में हम घुसे हुए हैं, हमको भौतिक प्रकृति ने प्रोवाइड किया है ये शरीर हमको। तो इस प्रकार के स्वभाव से हम क्या हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं, यहाँ बद्ध हो जाते हैं। और यही हमारा बद्ध जीवन है। और वेद बताते हैं ये बद्ध जीवन से बाहर निकलना, भौतिक प्रकृति के बंधन से बाहर निकलना। इसके बारे में शास्त्र क्या बताते, गीता में क्या भगवान बताएं कैसे निकल सकते हैं बंधन से बाहर। क्या श्लोक है, बहुत कम लोग गीता पढ़ते हैं लगता है। बहुत फेमस श्लोक है, कैसे हम भौतिक प्रकृति से बाहर निकल सकते हैं। बताओ कुछ श्लोक आपको पता है, ये आप भूल गए मगर। देवी ऐसा, इसका अर्थ क्या है, बोलो कौन बताएंगे, पूरा करो उसको, कौन बताएंगे। प्रभु का प्रभु श्लोक बोलो, क्या है ये, पता है, जय चैतन्य प्रभु। हाँ प्रभु जी, हाथ ऊपर कह रहा, बोलो प्रभु। दिलीप भाई, हाँ बारिश का आवाज आ रहा है ना, हाँ चुप बोलिए जोर से। हाँ फिर इतना तो जान गए आपके माया को पार करना बहुत मुश्किल है। आपको अनुभव हुआ है ऐसा कि माया को खतरनाक है ऐसा। ये श्लोक के अंदर भगवान ये बताते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया। ये माया जो है ना मेरी शक्ति है और वो खतरनाक है बहुत। तो ये श्लोक किसको याद रहेगा, जो ये अनुभव करते हैं ऐसा। आप लोग अनुभव करते हो माया बहुत खतरनाक है ऐसा कि नहीं करते हैं? जो माया से निकलने का अनुभव निकलना चाहता है वो अनुभव कर पाता है कि माया खतरनाक है बहुत, ऐसा है। बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, बहुत मुश्किल है माया को पार कर पाना। भगवान बता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मम माया दूरतया, मगर बोलते माँ में वे प्रबंध देते माया में ताम तरंती, मगर जो मेरे पास आ जाता है वो माया को तर जाता है। तो अभी ये श्लोक किसको याद रहेगा, जो वास्तव में माया को दूरत्य समझते हो गए ऐसा है। अभी जिसको अनुभव ही नहीं है माया के, जो इसको माया फर्स्ट क्लास माया है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। जो लोग माया को पार करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो लोग को महसूस होता है कि ये भगवान कितना खतरनाक माया शक्ति बनाया है, अच्छे अच्छे को पकड़ के रख देती है ये यहाँ से। मम माया दूरत्या माँ में वे प्रबंध देते माया में ताम तरंती, मगर जो मेरे शरीर में आता है वहाँ से मुक्त हो जाता है। तो ये संबंध ज्ञान पूरा आता है। समझे क्या है संबंध ज्ञान। फिर नेक्स्ट अभिधेय। अभिधेय क्या है, मैं आप संबंध ज्ञान ज़्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करूँगा,
वरना समय वो चला जाएगा। अभिधेय क्या है? कौन बताएंगे? किसी को पता नहीं है? अभिधेय, अभिधेय का मतलब क्या होता है? जो हम संबंध ज्ञान हम जान लिया कि हमारा ये संबंध है किसके साथ? कृष्ण के साथ। क्या है हमारा संबंध? है हम उनके क्या है? सेवक है ना, हम उनके सेवक है। तो अभिधेय का मतलब क्या है? अभी वो पोजीशन में वापस जाना, ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रोसेस कि हमको हमारा संबंध जो है उसमें वापस हमको क्या करे? स्थापित करे। जैसे हम जगत के अंदर बंधे हुए हैं, तो अभिधेय का मतलब है ऐसा ज्ञान कि वो ज्ञान हमको जगत से निकाले और वापस हमको जो हमारा संबंध है उसमें हमको स्थापित करे। इसको क्या कहा जाता है? अभिधेय। तो अभिधेय क्या है? क्या करना पड़ेगा जिससे हम ये माया को छोड़कर हम फिर से भगवान की सेवा में लग जाएंगे? क्या करना पड़ेगा हमको उसके लिए? हमको हिमालय जाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अग्नि के बीच में खड़ा रहना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमको? भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। ओके, शरण ग्रहण करना मीन्स क्या? उसको प्रैक्टिकली कैसे हम उसको करेंगे? जैसे मैं कुछ करना, मैं शरण ग्रहण करना चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? क्या विधि फॉलो करूँ? क्या प्रोसेस फॉलो करूँ मैं? कौन बोले? नवोदा भक्ति। हमको क्या पालन करना पड़ेगा? हमको भक्ति प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा। भक्ति क्या है? ये अभिधेय है जो हमको जगत से निकालती है और हमको वापस भगवान की सेवा में नियुक्त करती है। तो भक्ति जो है वो साधन भी है और साध्य भी है। तो अभी जो हम भक्ति करते हैं वो क्या है? साधना भक्ति है, जिसमें हम हमारे इंद्रियों को शास्त्र के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा में लगाते हैं। पहले हम आंखों का उपयोग करते थे टीवी देखने में, अभी हमने संबंध ज्ञान प्राप्त कर लिया, कभी हम टीवी देखते? अच्छा नहीं देखते होगे तो अभी हम आंखों का उपयोग कहाँ करते हैं? अर्थ स्वीकृत को देखने में और जो कृष्ण के संबंध में है वो चीज़ों को देखने में। और हमारी रुचि नहीं है कि अभी हम जाएंगे कोई साइट सीन देखने जाएंगे, हमारी आंखों का एंटरटेनमेंट करेंगे हम लोग, अभी उसमें रुचि नहीं है। पहले हम कानों का उपयोग किसमें करते थे? फिल्मी गाने सुनने में। हाँ, कितना अच्छा गाना बज रहा है, घर में पूरा बड़ा वीसीआर लेके आएंगे, आजू बाजू वाले को सुनाएंगे, देखो मेरे घर में गाना है, बड़ा वीसीआर है, पूरा जोर से बजाएंगे, सुनेंगे पूरा, और फिर आलतू गपशप बातें सुनेंगे पूरा, सब टीवी में अलग अलग सब आएगा, उसको सुनेंगे पूरा, उसमें सुनते थे। अभी क्या सुनते हैं हम लोग? अभी हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण के संबंध में सुनते हैं सब चीज़ पूरा। तो हमारी जो इंद्रिया है उसका एंगेजमेंट जो है पूरा अभी क्या हो गया? पूरा जो भौतिक जगत में एंगेजमेंट था वो हट करके आ गया पूरा कृष्ण के संबंध में। तो ये जो क्रियाएं हैं इसको क्या कहा जाएगी? भक्ति कहा जाएगी। श्रवणम पहला अंग है, श्रवण करना भक्ति का अंग है। सुनना, जैसे आप सुन रहे हैं तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आप भक्ति कर रहे हैं। कीर्तन मैं बोल रहा हूँ तो क्या है? ये भक्ति है। स्मरण, जो को सुना है आपने, आप उसको स्मरण करेंगे, वो क्या है? भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, आप भगवान प्रार्थना करते हैं, जैसे मैंने प्रार्थना किया श्रृंगार दर्शन के अंदर प्रेयर गाते हैं, तो ये क्या है? वंदनम। फिर श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, घर के अंदर भगवान को धूप अगरबत्ती भोग अर्पण करते हैं, वो सब क्या है? अर्चनम। फिर श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। पाद सेवनम
भगवान की पाद सेवा करना, उनके लिए कोई प्रैक्टिकल सेवा करना। मंदिर में आते हैं तो क्या करते हैं, हम सेवा करते हैं। मंदिर किस लिए बना हुआ है? प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं ऐसा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का स्टैंडर्ड था गौड़िया मठ के अंदर, जो गृहस्थ भक्त है उनको सुबह शाम सेवा करने आना है गौड़िया मठ के अंदर, सुबह शाम दोनों समय। ब्रह्मचारी का थी सेवा पूरा, मगर जो खास गृहस्थ भक्त है उनके लिए क्या था, हर शाम को गौड़िया मठ में आना है, उनके लिए बहुत सेवा था। क्योंकि गृहस्थ भक्त लोग जो होते हैं ज़्यादा उनको इतना भौतिक कार्य में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेवा करना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, वो भौतिक कार्य घुस जाएंगे उसके अंदर। तो मंदिर जो बना हुआ है उसका उद्देश्य है कि मंदिर जो है हमको अवसर देता है भगवान की सेवा करने का। यहाँ तो सर्विस, यहाँ हम मंदिर सफाई करते हैं, हम भगवान के लिए फूल तोड़ते हैं, हम भगवान के लिए रसोई बनाते हैं, हम भगवान के लिए बर्तन सफाई करते हैं, कुछ ना कुछ हम सेवा में एंगेज होते हैं। ये क्या है, हमारी प्रैक्टिकल एंगेजमेंट है। भक्ति जो है केवल एक भाव नहीं है, समझ रहे क्या है, खाली भावना नहीं है, भक्ति के लिए प्रैक्टिकल एंगेजमेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति का अनुवाद किया है डिवोशनल सर्विस। खाली डिवोशन नहीं किया है। डिवोशन क्या है, प्रभुपाद जी बोलते खाली आई लव कृष्णा, आई लव कृष्णा, आई लव कृष्णा ऐसा। मगर ये क्या है, ये कोई भक्ति नहीं। आई लव कृष्णा मीन्स ओके सर्विस। क्या होगा फिर, भगवान के लिए वो डिवोशन को दिखाओ। तो कैसे दिखेगा वो, सेवाओं के माध्यम से। ओके मैं भगवान प्रेम करता हूँ, ओके मैं भगवान को प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी भगवान के लिए सफाई करूँगा, भगवान के लिए कुछ कार्य करूँगा, कुछ सेवा करूँगा, ऐसा है। तो ये प्रेम की अभिव्यक्ति है, सर्विस जो है पूरा। तो मंदिर जो है वो उसका उद्देश्य है सेवा करना। तो कई बार टेम्पल कमांडर हो गए, कोई भक्त आपको सेवा देंगे, क्या टेम्पल कमांडर, हमें मंदिर में पूरा सेवा नहीं कराता है पूरा। अरे भाई तुमको उपकार है, वो भगवान जो है वो टेम्पल कमांडर के हृदय में प्रेरणा देते हैं, जाओ उसको सेवा दो, ऐसा है। वो हर माला करते बोलता है सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो। क्या है माला में, क्या होता है, हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या है, आप माला करते हैं ना, हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उसका अर्थ क्या है पता नहीं आपको? किसको पता है, हाथ ऊपर करो, बोलो क्या अर्थ है उसका। हरे कृष्णा हम बोलते हैं, हरे कृष्णा का मतलब क्या है, हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति, अंतर का शक्ति, राधा, हे भगवान की शक्ति, हमको आप कृष्ण की सेवा में लगाइए। हम हमें बहुत माया की सेवा किया, अभी आप कृपा करके हमको वापस भगवान कृष्ण की सेवा में हमको लगाए। हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, हमको सेवा दीजिए, भगवान हमको सेवा दीजिए, हमको सेवा दीजिए। भगवान को प्रार्थना है, मगर भगवान से ज़्यादा प्रार्थना किसको हो रही है, भगवान की शक्ति को हो रही है। हे भगवान शक्ति हमको सेवा दीजिए कृष्ण की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस भावना में हम जप करते हैं वहाँ। तो राधा रानी सोचते हैं ऐसा है, ये व्यक्ति मेरे पास सेवा मांग रहा है, तो भी क्या करेंगे, वो भगवान की अंतर का शक्ति जो है, जो सेवा इंचार्ज है, उसके हृदय के अंदर क्या करेंगे, प्रेरणा देंगे, जाओ ये व्यक्ति बहुत जप कर रहा है, ऐसा है, उसको जाके सेवा दो वहां जाके। बहुत जोर से जप करता है, प्रभु जी थोड़ा सेवा करेंगे, सफाई करना है वहां। मैं जप कर रहा हूँ, अभी सेवा नहीं करना है। तो राधा रानी सोचेगी, ये क्या जप कर रहा है, मेरे पास सेवा मांग रहा था, अभी वो बोलता है मैं सेवा नहीं करूंगा, ऐसा है, ये साला पाखंडी है, ऐसा है, खाली बोलता है सेवा चाहिए मगर सेवा नहीं कर, उसको भोग करना है खाली, ऐसा है करके उसको छोड़ देगा वहां से। वो सच्चा भक्त नहीं है वहां। तो क्या होगा, रियल भक्ति होगी तो भगवान ने मुझे सेवा दिया है, ऐसा इसके हृदय में क्या होगा, प्रेरणा आएगा, हो कृष्ण मुझे सेवा दे रहे हैं, मुझे अवसर दे, इतने सारे भक्तों को नहीं चुना, मुझे चुना है, ऐसा है वहां। देखो एक चीज हमको जाननी है, कोई भी प्रेरणा जो है वो भगवान द्वारा ही आती है, कोई भक्त आपको देगा वो, ऐसा नहीं कि टेम्पल कमांडर आपको बोल रहा है, खुद बोल रहा है। उसके अंदर से कौन प्रेरणा देते हैं, भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अगर आप नास्तिक नहीं है, अगर आप आस्तिक है, तो आपको मानना पड़ेगा हर चीज जो है भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो हमारी इच्छाएं भी जो है वो भगवान द्वारा नियंत्रित होती है। तो भगवान ही प्रेरणा देते हैं, जाओ
इसको जाके बोलो, वो सेवा करना चाहता है तो उसको सेवा दो वहाँ जाके, या भगवान ज़्यादा खुद सेवा डेवलप करेंगे। जैसे हमारे एक प्रभु जी हैं, गोकुल चंद्र प्रभु, वो बताते हैं एक व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, पंखा लगाना। भगवान को पंखा लगाना क्या आवश्यकता है, क्या उसमें प्रॉब्लम है? पंखा लगाया, अरे भगवान बोल रहे इसको सेवा करना है, ठीक है, तो भगवान क्या करेंगे? मक्खी को हृदय में पहना देंगे, आओ मेरे ऊपर आके बैठो यहाँ आके मक्खी उड़ के आएगी, कहाँ आके बैठेगी? भगवान के ऊपर आके बैठ जाएगी। अभी जो पुजारी सेवा करना चाहता है, उसकी इच्छा है तो वो उड़ाएगा वहाँ से, क्योंकि उसकी इच्छा है उड़ाने की वहाँ से। तो भगवान सेवा का अवसर डेवलप करते हैं पूरा वहाँ से, उसकी इच्छा है, ओके, उसको इस प्रकार का माहौल प्रोवाइड करके दो ऐसा वहाँ, जिससे वो सेवा कर पाए। तुमको प्रचार करना है, ठीक है, प्रचार करना है, ओके चलो प्रचार करना है, तो भगवान आपको फिर प्रचार के लिए आपको एक फील्ड आपको प्रोवाइड करके देंगे, जाओ जाके प्रचार करो, ऐसा है। क्या रील में चाहते हो तो ये क्या है? हाँ, सर्विस। भगवान हमसे प्रेरणा, हमारी जो प्रेरणा, हमको प्रेरणा देते हैं हृदय से, हमको भगवान सेवा प्रोवाइड करते हैं, ऐसा। तो ये उसका अर्थ है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम, ये सब नवविधा भक्ति है। वो क्या? अभिधेय है। ये क्या है? अभिधेय है जो हम फॉलो करते हैं। तो अगर संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है हमको, तो हम अभिधेय फॉलो कर पाएंगे नहीं। और अभिधेय क्यों फॉलो करते हैं? उद्देश्य क्या है उसका? प्रयोजन ज्ञान क्या है? प्रयोजन क्या है हमारा? वेद क्या बताता है? प्रयोजन है प्रेम प्रयोजन। कृष्ण प्रेम जो है वो प्रयोजन है। भगवान कृष्ण के प्रति हमारा लगाव, प्रेम हृदय के अंदर डेवलप हो पूरा, ये हमारा प्रयोजन है, ऐसा है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन ज्ञान जो है वो शास्त्रों में बताए गए हैं। अभी मैं खाली एक ही श्लोक पढ़ा है ये मैं सोच रहा था पूरा पढ़ूँ, आज खत्म कर दूंगा, मगर एक श्लोक पढ़ के मुझे लगा ये लोगों को यही बताना पड़ेगा, बेसिक पता नहीं सबको क्या है, वरना मैं पूरा मेन विषय पे तो गए नहीं मैं अभी क्या है उसका टाइटल चेंज कर देना आप क्या है क्योंकि ये श्रुति क्या है वो पहले हमको समझाना पड़ता है क्या है, ठीक है। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन जो है वो हमको बेसिक शास्त्र में हमको ज्ञान मिलता है यहाँ। ओके, इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकते हैं, क्या है कोई कमेंट किसी का? आवाज नहीं आ रहा है। प्रयोजन, हाँ प्रयोजन प्रेम प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। पागल हो जाना कृष्ण भगवान के लिए वो हमारा प्रयोजन है। प्रभुपाद जी बताते हैं हमारा प्रयोजन है, अलग अलग जगह पर अलग चीज बताए, पागल हो जाना। अगर आपको कोई बोल दे आजू-बाजू वाले कि ये पीठा भाई पागल थे गयो छे, समझी लो कि आप प्रयोजन प्राप्त कर लिया कोई कोई बोलता है ऐसा कि गाणो बनी गयो हीरो विद्या, अगर बोल देगा ये गाणो થઈ ગયો છે तो समझ जाना चाहिए कि हम प्रयोजन हमारा यही है, पागल हो जाना, भगवान कृष्ण के लिए पागल हो जाना, ये हमारा क्या है? वो प्रयोजन है। प्रभुपाद जी बता दी जगह पे, मेड फॉर कृष्णा, ऐसा है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का विषय के ऊपर? हाँ, मैंने बताया कि भक्ति रस सिंधु जो है शास्त्र है, हाँ, और जो सजन स्वामी लिखा है वो शास्त्र नहीं है। हाँ, क्या? जो जितना शास्त्र के अनुसार है उतना हम स्वीकार करेंगे। हाँ, अगर वो शास्त्र के अनुसार जितना लिखा है उसको हम स्वीकार करेंगे, नहीं लिखा है उसको हम त्याग देंगे। अगर शास्त्र के अनुसार जितना भी लिखा है उन्होंने उसको हम स्वीकार करेंगे, नहीं लिखा है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, कोई रिपीट करो क्वेश्चन। अपरा प्रकृति जो है भगवान के, हाँ भगवान के धाम में, हाँ उसमें कोई जड़ चीज नहीं है। जैसे आपको समझाता हूँ मैं, ये जो प्रकृति पूरी बनी हुई है हमारी, इसमें सब एटम से मिलके ही बनी है ना,
केमिस्ट्री में पढ़े ना, सब एटम मिलके ही क्या बनता है, पूरा पदार्थ बनता है। हर चीज़ क्या बनी है, एटम से बनी हुई है ना, अणु से बनी हुई है। सब अणु इकट्ठा होकर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इस प्रकार कितने अणु, हजारों और हजारों करोड़ों करोड़ों मिलियन सब अणु मिलके क्या पूरा ब्रह्मांड बने हुए हैं, पूरा ऐसा। तो ये जो पूरा गया उसका भी कैपेसिटी खत्म हो गया। तो जो अणु जो है, तो ये भौतिक ब्रह्मांड जो है भौतिक तत्वों का बना हुआ है, भौतिक अणु का बना हुआ है। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जगत है वह आध्यात्मिक अणुओं का बना हुआ है। वहाँ कोई भी चीज़ जो है वो भौतिक नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक ही है। वहाँ पानी भी जो है उसके अंदर भी चेतना है, सत चित और आनंद। पानी भी बोलता है वहाँ, उसका भी थिंकिंग फीलिंग विलिंग होता है। सब कुछ चेतनमय है वहाँ। वहाँ के वृक्ष जो है हरे कृष्णा भैया चालू करना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। तो वहाँ कोई भी चीज़ जो है वो भौतिक नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है। हर एक अणु जो है चेतन है, और हर एक अणु का अपना अपना रूप है, कोई निराकार नहीं है। वहाँ पानी भी जो है वो चेतन है, वहाँ वृक्ष भी चेतन है, वहाँ के पक्षी भी चेतन है, वहाँ का पत्थर भी चेतन है। सब कुछ चेतनमय है, और सब लोग अपनी चेतना से भगवान की सेवा करते हैं। हम लोग भी क्या है, आध्यात्मिक जगत का ही एक भाग है। हम लोग इधर फंस गए, हाँ वापस हमको जुड़ना है वहाँ। ठीक है। और रिपीट करो क्वेश्चन। भौतिक जगत जो है अपराशक्ति में आता है। अपराशक्ति जो ये भौतिक जगत अपराशक्ति है, वो पराशक्ति ऊपर वाले। चिन्मय शक्ति जो पराशक्ति है या पराशक्ति है, भौतिक शक्ति जो है। पता चला आपको? वो भूमि आप मन वायु खम मन बुद्धि एवं भिन्ना प्रकृति अष्टा। फिर बोलूँगा अपरितम इतम प्रकृति विधि में पराम। यह पराशक्ति से परा प्रकृति भी है दूसरी एक। तो ये अपराशक्ति है, वो पराशक्ति है। ठीक है। और प्रश्न? हाँ, अपरा और हाँ, इसमें में ये दो प्रकृति है, प्रकृति है ये दो, पराशक्ति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। ये जो प्रकृति है, और हम जीव भी भगवान की प्रकृति है। हम तटस्थ शक्ति है, हम परा और अपरा के बीच में है। यानी कि जीव जो है इधर भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, दोनों में रह सकता है। तटस्थ शक्ति है। ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? वेद जो है वो शास्त्र है। भगवान गीता में बोलते हैं कि त्रैगुणीय विषया वेदा नैष्ठ्य गुण भव अर्जुन। हाँ, कैसे समझेंगे उसको? तो प्रभु जी का प्रश्न है, अगर आप बोलते हैं कि वेद शास्त्र है, तो वेदों में बता, भगवान गीता के अंदर बताया त्रैगुणीय विषया वेदा, जो वेदों के अंदर केवल 3 गुण के बारे में वर्णन है, तो कैसे आप बताते हैं कि वेद जो है हमको दिव्य ज्ञान देते हैं? ऐसा है। तो उसके बारे में वर्णन है, जो 3 गुण के बारे में बता रहे हैं भगवान, वो वेदों का वो विभाग के बारे में बता रहे हैं जो विभाग केवल भौतिक जगत के बारे में बताते हैं। मगर वेदों में अलग अलग विभाग है। एक है कर्मकांड, एक है ज्ञान कांड, और एक है उपासना कांड। तो जो भगवान यहाँ बताया त्रैगुणीय विषया वेदा, वो बता रहे भाग कर्मकांड के बारे में, कि जो वेदों के अंदर ज़्यादातर चीज़ें वो कर्मकांड के बारे में अर्जुन को बताए भगवान कि यही वेदों का सार नहीं है खाली कर्मकांड करना, उससे ऊपर भी उठो, ज्ञान कांड है उसके ऊपर। और भगवान इसका निंदा करते हैं। क्या क्या श्लोक है नेक्स्ट इसके बाद आता है? यामिमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंती विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्य स्थितिवादिना। तो जो वेदवादरता है, जो वेदों को इसलिए पढ़ते हैं कि वेदों का उद्देश्य क्या है? केवल स्वर्ग में जाना।
जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गति प्रति, जो वेदों का उपयोग करते हैं केवल भौतिक जगत में सुखी रहने के लिए, तो ये वेदों का उद्देश्य नहीं है, इसलिए तुम ये पोर्शन को छोड़ दो। ये इसका अर्थ होता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, जड़ प्रकृति जो है वो भी नित्य ही है। हाँ, एक दृष्टि से नित्य है, क्योंकि भगवान नित्य है, उनकी शक्ति भी नित्य है, मगर कुछ बार उसका प्रकट होता है, कुछ बार प्रकट नहीं होती है। जैसे आकाश में बादल है, बादल तो रहेगा ही, कभी प्रकट होगा कभी प्रकट नहीं होगा। अभी बादल है, वह नित्य है बादल, ऐसा स्थिति हमेशा रहेगा। थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, बादल चला जाएगा, उससे सूर्य प्रकाश आ जाएगा, उस समय के बाद फिर से बादल, पर बादल तो रहेगा, मगर कभी प्रकट होगा कभी क्या होगा, अप्रकट होगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से भौतिक प्रकृति भी सनातन है, क्योंकि प्रकट अप्रकट होती रही, मगर वो ऐसे नित्य नहीं है, हमेशा वो रहेगी, ऐसा है। समझ रहे क्या है, टेम्पररी है, ठीक है। और कोई प्रश्न? ओके, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। सबसे विनती है कि सब लोग प्रभुपाद की छोटी छोटी पुस्तक पढ़ो, ऐसा है, छोटी छोटी पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ो, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनो, तो आपको बेसिक चीज़ जो आपको पता चलेगा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। अगर इतना चीज़ पता नहीं है तो ये तो सब मैं PhD लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ, वो तो छोड़ जाओ, अभी कुछ हमारा संभव ही नहीं है वहाँ जाने की, ऐसा है। इसलिए मुझे ट्रैक चेंज करना पड़ा, ऐसा है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।